नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तामकार सिविल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 10 की सीरीज़ में ये अगला लेक्चर है, जिसमें मैं इलेक्शन कमीशन से संबंधित MCQ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। परंतु दोस्तों, एक सलाह यही है कि इससे पहले डिस्कशन करने से पहले आप लोग इलेक्शन कमीशन से संबंधित जो मेरा लेक्चर था, प्लीज़ उसको देख लीजिए, वरना इस लेक्चर का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन हुज एडवाइस द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर उसके पद से हटाया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है लॉ मिनिस्टर मतलब विधि मंत्री, गवर्नर, CEC मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। C ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आप सभी को बताया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना होता है तो उसकी एक विशेष प्रक्रिया है, और अन्य आयुक्तों को, निर्वाचन आयुक्तों को हटाना होगा, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से ही राष्ट्रपति अन्य आयुक्तों को हटा सकता है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शन करवाता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, संसद के दोनों सदनों के इलेक्शन वो करवाता है, राष्ट्रपति राज्यपाल के इलेक्शन करवाता है, इसके अलावा राज्य में विधानमंडल के भी चुनाव है करवाता है, जो सेंटर का, जो भारत का निर्वाचन आयोग है। ठीक है, और जो राज्य वाला है वह पंचायत और नगरीय निकायों के इलेक्शन करवाता है। तो इस डिस्कशन से इसका जो आंसर हो जाएगा वो लोकसभा, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, ग्राम पंचायत का इलेक्शन इसमें ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें, द व्हाट क्वालिफिकेशन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के निर्वाचन आयोग के लिए संविधान में कौन सी क्वालिफिकेशन उसमें निर्धारित की गई हैं? तो मैंने आप सभी को बताया था कि निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? D आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला, एट प्रेजेंट सुशील चंद्रा इज़ द हेड ऑफ विच नंबर। मतलब कौन से नंबर के ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो इसका आंसर जो है 24वें नंबर के, मैंने लिस्ट आप लोगों को दी थी, वह सुशील चंद्रा 24वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त हैं, इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रही थी? तो मैंने आपको बताया था VS रमा देवी जो थी, वह भारत की पहली, VS रमा देवी भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं, महिला। ओके, नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब चूँकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो निर्वाचन आयोग है वह संवैधानिक आयोग है, और संवैधानिक आयोग है यदि, तो इसका भारतीय संविधान में कहाँ पर उल्लेख है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेके 329 तक, भाग 15 में 324 से लेके 329 तक इसका उल्लेख है। और मैंने लेक्चर में आप लोगों को इन आर्टिकल के बारे में नहीं बताया था, तो मैं यहीं पर इसको डिस्कस करता हूं कि 324 में क्या लिखा है कि चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व कौन कौन से हैं? अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा और नियंत्रण करेगा। ठीक है, 325 क्या कहता है दोस्तों? 325 कहता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर
धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। दैट मीन्स कि आपको वोट डालने के लिए या मतदाता सूची में शामिल करने के लिए धर्म, जाति और लिंग के आधार पर मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात समझ में आई। और इसके बाद अगला 326 आर्टिकल क्या कहता है? 326 आर्टिकल कहता है कि लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन जो होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, तो दोस्तों राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है? तो राज्यसभा का निर्वाचन जो है वह हमारे राज्य के विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, दैट मीन्स विधायक, वह राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं, उनके लिए है एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत पद्धति। ठीक है, इस पद्धति के माध्यम से राज्यसभा के चुनाव को और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और राष्ट्रपति का भी चुनाव इसी तरह से होता है। ठीक है, इसमें 327 क्या कहता है आर्टिकल? 327 आर्टिकल कहता है कि विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति। दैट मीन्स चुनाव के संबंध में यदि किसी को कानून बनाना है तो यह शक्ति किसके हाथ में है? यह संसद के हाथ में है। ठीक है, और 328 कहता है कि किसी राज्य के विधानमंडल को चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। दैट मीन्स कि 328 जो है वह लेजिस्लेटिव असेंबली को शक्ति प्रदान करता है चुनाव के संबंध में कानून बनाने की। और लास्ट वन 329 क्या कहता है? 329 कहता है कि चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप जो होगा वह नगण्य होगा, इसका निषेध है। चुनावी मामलों में न्यायपालिका जो है हस्तक्षेप करने के लिए जो है नहीं कर सकती। परिसीमन आयोग वाला जो इसमें प्रावधान है ये मुख्यतः इसको लेकर है कि परिसीमन आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाती है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और सरकार उसकी रिपोर्ट मानने के लिए भी जो है बाध्य है। अगला है हमारा 7 नंबर का, पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर इन इलेक्शन कमीशन। मतलब भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसमें सदस्य कितने होंगे, यह घटाने और बढ़ाने की जो शक्ति है वह किसके हाथ में है? तो यह मैंने आप लोगों को बताया था, यह शक्ति प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के हाथ में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर? ठीक है, कमीशन भारत के निर्वाचन आयोग के जो चेयरमैन है और मेंबर है उनका कार्यकाल कितना होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर्स हु हैव बीन बिकम द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन विल बी द सेम। मतलब इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन या सदस्य बनने पर जो वेतन भत्ते होते हैं वह किसके समान होंगे? तो मैं आप लोगों को बताया था यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ओके, अंडर विच आर्टिकल डज द पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग इलेक्शन? देख लीजिए, अभी हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट को चुनाव के संबंध में कानून बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल पावर दे रहा है? वह 327 है। संसद को 327 दे रहा है पावर और राज्य विधायिका को 328 पावर देता है, चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सिमिलर टू, किस समान है? तो उसके हटाने की जो प्रक्रिया है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, अक्षमता या दुर्व्यवहार के आधार पर होता है। कारण क्या होना चाहिए? अक्षमता या दुर्व्यवहार होना चाहिए। और यह विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, ऐसा संकल्प हटाने का। ठीक है, तो ये 3 जो मैंने शर्तें बताई हुई थी
और तो हटाने की प्रक्रिया जो है सेम टू सेम किसके समान है, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, ओके। अगला इसमें क्वेश्चन आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून इज रिलेटेड टू, किस संविधान संशोधन से संबंधित है दल बदल कानून? तो ये 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसमें यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति जिस दल की टिकट पर, इसमें 3 शर्तें हैं। पहला एंटी डिफेक्शन लॉ में कि ये 3 शर्तें मैंने बताई। पहली शर्त, जिस दल की टिकट पर आया उस दल के अलावा कोई दूसरा दल ज्वाइन कर लिया, आयोग घोषित हो जाएगा। दूसरा, निर्दलीय चुन के आया, दूसरा दल ज्वाइन कर लिया, दूसरा क्या है, कोई भी दल ज्वाइन कर लिया तो वह आयोग घोषित हो जाएगा। और तीसरा, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं सदस्य राज्यसभा में, यदि वो कोई दल ज्वाइन कर लेते हैं 6 महीने बाद तो वह आयोग घोषित हो जाएंगे। यह दल बदल विरोधी कानून में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द सिस्टम ऑफ वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट मेड, पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग करने का जो व्यवस्था है वह कब प्रारंभ की गई थी? यह है 1993, 1994, 1995 एंड 2001 में। दोस्तों यह व्यवस्था 1993 में प्रारंभ की गई थी, इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी ईवीएम वाज यूज्ड इन गोवा, किस समिति की सिफारिश पर ईवीएम का प्रयोग गोवा में किया गया था? इसका आंसर है गोस्वामी समिति। सगधर कमेटी, वर्मा कमेटी और रेड्डी कमेटी ये भी जो है चुनाव से संबंधित है, चुनाव सिफारिशों से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें सगधर कमेटी की स्थापना जो है वह है 1981 में हुई थी, यह गठन हुआ था। वर्मा कमेटी 2013 में और रेड्डी कमेटी 2011 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है फॉर हाउ मैनी ईयर्स द रिकॉर्ड डेटा कैन बी केप्ट इन द मशीन, ईवीएम मशीन में जब वोटिंग दी जाती करवाई जाती है तो वह डेटा जो है कब कितने सालों तक वह जमा रह सकता है, स्टोर रह सकता है? तो इसका ऑप्शन पहला दिया है 5 साल, 6 साल, 8 साल या 10 साल से ज़्यादा। तो इसका आंसर है 10 साल से भी इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर रखा जा सकता है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड सो फार, अभी तक परिसीमन आयोग, कितने परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है? तो इसका आंसर है 4। अभी तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। सबसे पहला 1952 में, दूसरा 1963 में, तीसरा 1973 में एंड चौथा 2002 में। यह 4 परिसीमन आयोगों का अभी तक गठन किया जा चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट सुपरिटेंडेंस डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका पहला वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, ऑल इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ऑल ऑफ द अबव। मैंने बताया था वाइस प्रेसिडेंट का भी कराता है, पार्लियामेंट के सदस्यों का, प्रेसिडेंट का भी और स्टेट का, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। हु डिसाइड ऑन द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यदि कोई सांसद डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है और इसका विवाद हो जाता है तो इस विवाद में कौन निर्णय करेगा? द प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। तो चुनाव आयुक्त, नया निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति इसका निर्णय करेगा। अगला, इन विच ईयर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली दोस्तों जो है 2001 में निर्वाचन आयोग ने सेलिब्रेट की थी। गोल्डन जुबली 50 साल होते हैं जनरली, ठीक है, 50 साल को बोलते हैं जो, और सिल्वर बोलते हैं 25 साल। ओके, दिनेश गोस्वामी कमेटी वाज रिलेटेड, किससे संबंधित है दिनेश गोस्वामी कमेटी? तो दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है वह इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित है। इलेक्शन रिफॉर्म के लिए दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या कहा था? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ईवीएम के द्वारा वोटिंग होनी चाहिए, मतदान जो फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए और खाली पद होने की दशा में 6 माह के अंदर निर्वाचन कराए जाने चाहिए। इस प्रकार की सिफारिश है। और एक इम्पोर्टेंट, और यदि पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लिया जाता है, अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर
दोबारा मतदान की व्यवस्था हो। इस प्रकार की दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा सिफारिश की गई थी और इसकी स्थापना जो गठन हुआ था वो 1990 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है MCQ हम हर लेक्चर जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट होने के बाद हम अगले दिन इसके जो है क्वेश्चन लेके आएंगे और हम लोग साथ में इसका डिस्कशन करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की गलती की संभावना ना रहे। और चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, और तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।